चलिए देखिए यहाँ पिछला दिन एकमात्र रिएक्शन बच गया था एमाइन में, सल्फोनेशन रिएक्शन। उसको देखिए तो इसका तीसरा नंबर था। क्या रे, आज मुंह बंद कर लेगा? ये नीचे उतरे हम? इन्हें कहोगे तो व्यवस्था है। नौकर और समझ लिया क्या है? हाँ, हमको तुम इंतजार करें तुम्हारा कि तुम मुंह बंद करोगे तो पढ़ाएंगे? कट्टा कहेगा। जिस तरह से नाइट्रेशन रिएक्शन में कुछ बातें अल्टर हो गई थी, उल्टा पुल्टा बात हो गया था, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन गया था, मेटा प्रोडक्ट को नहीं बनना चाहिए था, फिर भी मेटा प्रोडक्ट बना था। उसका रीजन क्या था आप वो कल समझ चुके हैं। सल्फोनेशन में भी कुछ ऐसा ही अनएक्सपेक्टेड चीज यहाँ पर होता है। जैसे मान लीजिए हम एरोमेटिक एमीन लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है और इससे हम NH2 को जोड़ दिए। आप याद कीजिए जब आप नाइट्रेशन कराते थे तो रिएक्शन किसके साथ होता था? कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। इसके साथ होता था। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 एक बार फिर से H प्लस देगा और ये लोन पेयर उस H प्लस पर अटैक करेगा। तो ऐसी स्थिति में बेंजीन रिंग इसके साथ NH3, बताइए ये NH3 प्लस हो जाएगा, ये NH3 प्लस हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़, HSO4 डाइप्रोटिक एसिड है, यह 2 स्टेप में H प्लस आयन देता है। जैसे एक H प्लस और एक HSO4 माइनस दिया फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में ये H भी निकल जाता है और H प्लस और SO4 2 माइनस में ये कन्वर्ट कर जाता है। यहाँ एक लोन पेयर है तो एक ही H प्लस का काम हो पाएगा। तो इस तरह से इस H प्लस पर इस लोन पेयर का अटैक होगा और इस आयन का निर्माण होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे NH2 है तो एनिलीन बोलेंगे, H प्लस और जुड़ गया तो उसको बोलेंगे एनीलियम आयन। क्या बोलेंगे? बचा कौन? HSO4 माइनस, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं HSO4 माइनस। और आप चाहें तो इसको कंप्लीटली न्यूट्रल दिखा सकते हैं, क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो न्यूट्रल ही है। इस कंपाउंड को बोला जाता है एनीलियम बाइसल्फेट, या इसी को आप कह सकते हैं एनीलियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनसीईआरटी में देखिएगा इसका नाम लिखा हुआ है एनीलियम हाइड्रोजन सल्फेट। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर जब आप इस रिएक्शन को कराइएगा ना तो पहले सल्फोनेशन नहीं होता है, पहले इस तरह का रिएक्शन हो जाता है, एक सॉल्ट का निर्माण हो जाता है। और इसके बाद जब आप इसको 453 से लेकर 473 केल्विन टेम्परेचर तक गर्म कीजिएगा, तब जाके ये H प्लस आयन फिर से डिकम्पोज कर जाता है और नॉर्मल सल्फोनेशन रिएक्शन होता है, जिसमें आप याद कीजिए एक प्रोडक्ट बनता था ऑर्थो वाला और एक प्रोडक्ट बनता था पैरा वाला। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता था और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होता था। तो फाइनली ये सल्फोनेशन करता है NH2 और यहाँ पर SO3H, इसका निर्माण करता है। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड, या इसी का एक और नाम है, लिखी रिएक्शन, पैरा हाइड्रोक्सी, नो, पैरा एमिनोस बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इसका कॉमन नाम है सल्फेनिलिक एसिड, और पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका इसका IUPAC नाम है। तो सल्फोनेशन भी एक स्टेप में नहीं होता है, 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और सेकेंड स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट सल्फोनेशन का निर्माण होता है, सल्फोनेटिंग प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इस तरह से एमाइन समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें आपको डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। हालांकि इससे संबंधित सारी बात आप पीछे पढ़ चुके हैं, मात्र एक या दो बात नया है, लेकिन सबको एक साथ करना पड़ेगा। तो केमिकल रिएक्शन लेके हम उसको एक साथ कर देते हैं।
आज ऑर्गेनिक रिएक्शन का लास्ट क्लास है, कल से बायोमोलिक्यूल स्टार्ट होगा। बायोमोलिक्यूल्स एग्जाम के लिए तो खैर जो भी चैप्टर है वो तो इम्पोर्टेंट ही मानेंगे, क्योंकि सब चैप्टर से क्वेश्चन आता है। लेकिन ये चैप्टर मतलब जनरल लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन समझे नहीं हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको इसमें जानना होता है। जैसे प्रोटीन के बारे में सब लोग सुनते हैं प्रोटीन प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन को ढंग से समझते बहुत कम ही हैं शायद। प्रोटीन को आपको इसमें बहुत डिटेल में समझने के लिए मिलेगा, विटामिन समझने के लिए मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट सुनते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आपको पता नहीं है, इसके बारे में आप जानिएगा। स्टार्च नाम सुनते आए हैं बचपन से, क्या होता है स्टार्च पता ही नहीं है। कहाँ पाया जाता है स्टार्च, किस चीज़ में? पेड़ पौधा में पाया जाता है, हाँ ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में आप डिटेल नहीं जानते हैं। सेलुलोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते हैं। ग्लूगम के बारे में नहीं जानते हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, आरएनए डीएनए के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये सब टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हमारे आम जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए भी पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। बाकी सब्जेक्ट तो खैर है ही और बहुत इंटरेस्टिंग है। चेंज करो इसे, अब साथ साथ लिखिएगा, रुकिएगा मत। लिखिए बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। आप इसको कुछ इस तरह से फॉर्मूला के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं, या स्ट्रक्चर कह लें, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर हम x लिख देते हैं, यहाँ पर x के जगह पर आप कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। N2 पर प्लस होता है और x पर माइनस, इसीलिए तो इसको सॉल्ट कहा जाता है। पानी में डालिएगा ना तो ये टूट जाएगा N2 प्लस में, और x माइनस में, पानी में ये घुल जाता है। अच्छा, इसी में यदि आप Rn2x लेते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। देखिए, किसी भी कंपाउंड में N2 प्लस ग्रुप यदि है कहीं, तो N2 प्लस ग्रुप को ही डाइजोनियम ग्रुप कहा जाता है। N2 प्लस ग्रुप इज नॉन एज डाइजोनियम ग्रुप। तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है, ये एरोमेटिक पार्ट के साथ भी आ सकता है और एलिफेटिक पार्ट के भी साथ आ सकता है। जैसे बेंजीन आया तो एरोमेटिक डाइजोनियम हो गया, एल्काइल आया तो एलिफेटिक डाइजोनियम हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन दोनों सेम टाइप से चलता है इसका। हीटिंग डालेंगे, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पीछे जितना बैठा हुआ है, निकल के आता आगे सब, तुम सब, हाँ सब टोटल। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बैठो इधर, यहीं बैठेगा रोज, पूरा खाली रखेगा इसको, तुम सब यहीं बैठेगा। इधर उधर कहीं नहीं, अगला बेंच पर, अगला दोनों बेंच पर एडजस्ट करो सब।
कहाँ से लड़की वाला लक्षण लाया तुम लोग रे, भनड़ भनड़ करने का? अरे अगला बेंच, अब उस सब बेंच में कुछ अंतर समझ में आता है? निकला वहां से कि निकले, हम उतरे? कहीं का एक बार में समझ में नहीं आता है? रोज बैठेगा इसी दोनों बेंच पर तुम, दसो, फिर उधर बैठता है, इधर आओ, यहाँ बैठो। अरे इधर किसको? पढ़ाई लिखाई सारे भाई सब दुनिया भर का नौटंकी। ग्रीन डालिए, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। सेम मेथड से बनता है, इसीलिए आप सिर्फ डाइजोनियम सॉल्ट भी लिख देते तो काम चलता। मात्र एक रिएक्शन है, और जो रिएक्शन है वो आप पहले से जानते हैं। याद कीजिए, सेंड मेयर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है नहीं होता है, कोई लैंग्वेज हम लिखाने वाले नहीं है, सिर्फ रिएक्शन लिख के आपको याद दिला देते हैं कि आप ये जानते हैं। आप याद कीजिए, बेंजीन के साथ NH2 आते आता था, एनिलीन, इसी को ना हम लोग बोलते हैं। इसका रिएक्शन हम लोग सीटो मिक्सचर के साथ कराते हैं। आज ये चौथा बार हो रहा है, इससे पहले पहला चैप्टर में, फिर दूसरा चैप्टर में, कल भी ये रिएक्शन हुआ है, और आज लास्ट बार हो रहा है, इसके बाद ये कभी नहीं होगा। यहाँ इसके साथ रिएक्शन होता है HCl प्लस NaNO2 के साथ। कितना टेम्परेचर पर? 0 डिग्री C से लेकर 5 डिग्री C टेम्परेचर पर। इसी टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके एक थोड़ा अनस्टेबल प्रोडक्ट N2Cl का निर्माण करता है। आप याद कीजिए, इसी को हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। और देखिए आप ध्यान से, N2 + Cl- N2+ ग्रुप है ना इसमें, इसीलिए तो इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर यदि आप फ्लोरीन लेंगे तो फ्लोराइड, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमाइड। किसी को भी पानी में डालिएगा तो यहीं से टूटेगा ये N2+ और Cl- में, और पानी में घुलनशील होता है, ये Cl- देता है, इसीलिए सॉल्ट कहलाता है। लिखेंगे, रिएक्शन लिख लीजिए। ये है एनिलीन, और ये है डाइजोनियम सॉल्ट, या इसी को आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कह सकते हैं। और इसी रिएक्शन में आप याद कीजिए, यदि आप एरोमेटिक कंपाउंड की जगह एलिफेटिक ले लेते हैं और RNH2 ले लेते हैं, यानी 1 डिग्री अमीन, सेम रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना देगा RN2Cl। इसको क्या बोलेंगे? ये एल्काइल एमीन है, इसको बोलेंगे एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। तो दोनों सेम सेम ही बात है, ये सब बात आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और केवल एक ही प्रिपरेशन का तरीका है। आगे का हेडिंग है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानिए। ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मतलब आप याद कीजिए, सॉलिड दो तरह का होता है, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद है, इस दोनों के बारे में सॉलिड स्टेट में डिटेल में बताया गया था, दोनों का अंतर बताया गया था, दोनों का डेफिनेशन बताया गया है, प्रॉपर्टी बताया गया है। तो इसके बारे में जानिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सबसे पहला एक रंगहीन टाइप का चीज़ है, कोई कलर नहीं होता है इसमें, और यह सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉल्ट है, ये नमक टाइप।
तो ये कलरलेस सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और दूसरी बात, यह कोल्ड वाटर में, ठंडा जल में हाईली सॉल्युबल है, क्योंकि ये टूट जाएगा N2+ में और Cl माइनस में, केटायन एनायन में टूटेगा, उसका हाइड्रेशन होगा, आराम से घुल जाएगा पानी में जाके। लेकिन ध्यान रहे कि वहाँ पर पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 5 डिग्री C से कम होना चाहिए, क्योंकि 5 डिग्री C से कम पर ही ये स्टेबल होता है। यदि 5 डिग्री C से ज़्यादा टेम्परेचर जैसे ही आप किए, तुरंत यहाँ से कौन सा गैस निकल जाएगा? नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन टूट के निकल गया यदि, तो फिर वो डाइजोनियम साल्ट तो रहेगा नहीं। और आप यह भी ध्यान रखिएगा कि यह अनस्टेबल भी है N2 की वजह से। और ये N2 की वजह से इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाकर हमेशा चाहता है कि नाइट्रोजन गैस बना ले, क्योंकि यह एक काफ़ी स्टेबल गैस है। और जानिए ये इनर्ट गैस के जितना लगभग स्टेबल होता है। जैसे इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वैसे ही N2 भी जल्दी किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा है, ऊपर से नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम के बीच कितना बॉन्ड बना हुआ रहता है? 3 ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहता है, जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो जब कभी भी थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर दीजिएगा ना, फट से ये बॉन्ड टूटेगा। और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो इसको माइनस मिलेगा, ये प्लस है ही, क्या बन के निकल जाएगा? N2 बन के निकल जाएगा, और Cl यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो हर बार यही बात होगा। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आगे जब हम इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम रिएक्शन में, 99% रिएक्शन में जब भी ये केमिकल रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन गैस निकलेगा ही निकलेगा। बाद बाकी आगे की जो बातें होंगी वो फर्दर आगे समझेंगे। तो फिलहाल एक लाइन का मात्र फिजिकल प्रॉपर्टी है, आप उसको लिख दीजिए। लिखिए तो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज कलरलेस crystalline solid. It is highly soluble in cold water. It reacts with hot water to form, बताइए तो क्या बनाएगा? गर्म जल के साथ वार्म, या इसको आप वार्म वाटर भी लिख सकते थे। वार्म वाटर के साथ क्या कर लेगा? ये रिएक्शन कर लेगा, फिनॉल बना देगा। आपको नहीं याद है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करता था तो फिनॉल बनाता था, Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करता था तो क्लोरोबेंजीन बनाता था, Cu2Br2 के साथ रिएक्शन करता था तो ब्रोमोबेंजीन बनाता था, CuCN के साथ रिएक्शन करता था तो बेंजीन नाइट्राइल या साइनोबेंजीन बना देता था, Ki के साथ रिएक्शन करता था तो आयोडोबेंजीन बना देता था। ये सब आगे पढ़ना है आपको इसके केमिकल प्रॉपर्टी में। पढ़ना है कि आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, खाली हम बस रिएक्शन लेके उसको एक साथ कर देंगे। हो गया लिखा हुआ? हेडिंग डालिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये डायरेक्ट हेडिंग डालिए, केमिकल प्रॉपर्टी बस। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, इसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिखना है, और ये सब रिएक्शन आप कहाँ लिखे हैं हम आपको याद दिलाते हैं। देखो यहाँ, Cu2Cl2 HCl, Cu2Br2 HBr, और CuCN KCN के साथ जब इसका तुम रिएक्शन कराते थे, याद कीजिए, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन जब आप पढ़ रहे थे तो उस दिन आप पहली बार सेंडमेयर रिएक्शन पढ़े थे। काफी लंबा चौड़ा मैकेनिज्म इसका हुआ था, 12-13 स्टेप में खत्म हुआ था रिएक्शन। उसमें सबसे पहले एनिलीन से हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाए थे, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही हमने आपको कहा था कि क्लोरोबेंजीन बनाना है तो CuCl2 के साथ, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Cu2
Br2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए। और वहीं पर आपको ये भी बताया गया था कि कल के डेट में जब आप फिनॉल पढ़िएगा ना, तो इसी से निर्माण होता है और वार्म वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है। यदि आपके पास कॉपी है तो आप निकाल के देखिए, ये सारा रिएक्शन नोट करके आप लिखे हुए हैं, मतलब एक्स्ट्रा में आप लिखे हुए हैं, हम साइड से लिखे थे, हमको अच्छी तरह याद है। तो बताइए यहाँ से क्या बनेगा ये। एक काम करते हैं, इस बेंजीन रिंग को ना हम AR से सूचित करेंगे, ध्यान दो इधर, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग बहुत बार बनाना पड़ता है। तो हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, AR, ऐसे AR × X। तो आप एक ही बात समझेंगे, अलग नहीं समझ लीजिएगा। ये समझ में आई क्या लिखे हैं हम। AR मतलब एरोमेटिक रिंग, और ये एरोमेटिक रिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताइए यहाँ से हम लिख सकते हैं ArCl+N2, नाइट्रोजन गैस गैस बन के उड़ जाएगा, यहाँ बनेगा ArBr, Br है ना, +N2, और यहाँ क्या बनेगा, साइनोबेंजीन ArCN+N2। इतने नहीं, एक और इसमें आप लिखे हुए हैं पीछे, वार्म वाटर, आप खोजिएगा मिल जाएगा। सेंड में रिएक्शन सबसे पहली बार जहाँ पढ़े हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्शन नंबर 2, ये लेक्चर नंबर होगा हमारे ख्याल से 18 या 19, पहला चैप्टर का। ये बना देगा ArOH, इसी को फिनॉल कहा जाएगा। कॉपी है किसी के पास, देखें। ले दे जाओ। इसी में एक और रिएक्शन यहाँ देखो लिखा हुआ है, KI के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, ArKI, उसको हम अगला रिएक्शन में लिख देंगे, सब लिखा हुआ है पीछे देखिएगा। उतारिए। इसी में ना आप एक और चीज़ नीचे जोड़ दीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है, इसे हम इसको थोड़ा जगह बना देते हैं। KI के साथ रिएक्शन कराए हैं तो आयोडो बेंजीन का निर्माण किया है, ARI+N2, यहाँ भी नाइट्रोजन गैस गैस बन के उड़ा है, और ये जो K है वो X के साथ मिलकर KX बना देगा। यदि वहाँ Cl रहेगा तो KCl, Br रहेगा तो KBr। सभी रिएक्शन में AR इंडिकेट कर रहा है एरोमेटिक रिंग को, बेंजीन रिंग को। ये इसका पहला रिएक्शन था, कहने के लिए पहला रिएक्शन है, इसमें टोटल 5 रिएक्शन इन्वॉल्व है। बढ़िया आगे। इसका जो दूसरा नंबर रिएक्शन है, यह एक नेमिंग रिएक्शन है, गैटरमान रिएक्शन के नाम से ये जाना जाता है। ये रिएक्शन आप पीछे नहीं पढ़े हैं, तो इसको पूरा डिटेल में आप लिख लीजिए। लिखेंगे गैटरमान रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो स्टेटमेंट है उसको हम बाद में लिखेंगे, पहले इस रिएक्शन को समझिए, इस रिएक्शन में क्या करना क्या है। ArN2Cl, इसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
आप यहाँ पर क्लोराइड ना लेके आप एक्स ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्लोराइड या ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या कराना है। इसका रिएक्शन कॉपर पाउडर की उपस्थिति में, यदि यहाँ पर Cl है तो HCl ले लो, यदि यहाँ पर Br है तो Cu के साथ क्या ले लो, HBr। मतलब आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड लेना है, जिसका सॉल्ट है, जिस हेलाइड का सॉल्ट है उस हेलाइड का एसिड ले लीजिए, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड ले लीजिए। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोएरिन का निर्माण कर देगा, यानी ये बना देगा यहाँ से ArCl, यहाँ से क्या बना देगा ArBr, और N2 तो खैर निकलेगा ही, N2, यहाँ क्या निकलेगा N2। और यहाँ जो ये X बचा हुआ है, ये X किसके साथ जाएगा, Cu के साथ। तो बाई प्रोडक्ट है, हम उसको नहीं लिख रहे हैं। बताइए तो क्या स्टेटमेंट बनेगा। हम लिखेंगे when benzene diazonium chloride reacts with corresponding acid in presence of copper powder, then corresponding haloarine is formed. This reaction is known as Gattermann reaction. लिखे तो when benzene diazonium chloride when benzene diazonium chloride reacts with corresponding acid in presence of copper powder, then corresponding haloarine is formed. उतारिए तो रिएक्शन। हो गया लिखा हुआ। अरे खाली कैसे करना आता है, अभी तक हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। कौन लिखेगा रिएक्शन। लिखेंगे तीसरा नंबर, रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। यहाँ पर एक ही साथ ना 5-6 रिएक्शन है, कोई लैंग्वेज नहीं लिखना है, रिएक्शन का सीक्वेंस बस आप चेक कीजिए कि क्या हम कर रहे हैं, और पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला जानिए। ये होता है HbF4, जो टूटता है H+ में और BF4- में। और ये BF4 भी फर्दर डिकम्पोज हो जाता है BF3 में और F- में, इस तरह से।
BF3 जो है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, जो F माइनस के साथ मिलकर किस आयन का निर्माण करता है? BF4 आयन का निर्माण करता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोबोरेट आयन। और जब H के साथ वह मिला हुआ रहे तो उसको बोला जाता है फ्लोरोबोरिक एसिड। काहे कि जब भी ये टूटेगा तो H प्लस आयन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से यह एसिडिक नेचर का है या एसिड है। इसको लिखना नहीं है, ये बस समझने का चीज़। देखिए आगे, सबसे पहले आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लीजिए, रिएक्शन सीक्वेंस चेक कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये टूटेगा जी N2 प्लस में और Cl माइनस में। इसका रिएक्शन आप करा दो किसके साथ? HBF4 के साथ। HBF4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये टूटेगा H प्लस में और BF4 माइनस में। ये H प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना देगा? HCl। तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, बचेगा कौन? N2 पर प्लस और BF4 पर माइनस। तो ये बना देगा ये N2 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा BF4 माइनस। कोई दिक्कत है इसमें? देखेंगे यहाँ, बेंजीन डाइजोनियम प्लस ही रहता और इसके बाद का पार्ट नहीं रहता तो उसका नाम होता बेंजीन डाइजोनियम आयन। BF4 माइनस का नाम होता है फ्लोरोबोरेट आयन। लेकिन चूंकि ये कंपाउंड बना लिया है तो इसका नाम बताइए तो क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। फ्लोरोबोरेट आयन थोड़े बोलेंगे, वहां पर तो वो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया है ना। कंपाउंड कंप्लीट कंपाउंड है तो आयन कैसे बोला जाएगा? हाँ, यदि टूट जाए ना ये यहाँ बीच से, तब हम इसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम आयन और इसको बोलेंगे फ्लोरेट आयन। चार्ज को हम इसलिए वहाँ दिखा दिए हैं ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो जुड़ा हुआ कहाँ से है। यदि आप इस प्लस माइनस को नहीं भी दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे सुनिए, इसी को आप कुछ नहीं कीजिए, खाली हीट कर दीजिए। जैसे ही आप हीट कीजिएगा ये डिकम्पोज कर जाएगा। डिकम्पोज करेगा, कौन सा गैस निकलेगा? नाइट्रोजन। BF4 माइनस कन्वर्ट करेगा F माइनस में और BF3 में। BF3 में और F माइनस में। F माइनस इसका जगह पकड़ लेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। एक प्रोडक्ट BF3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। एक प्रोडक्ट क्या बना? फ्लोरोबेंजीन। एक प्रोडक्ट क्या बना? N2 गैस। और एक प्रोडक्ट क्या बना? BF3। समझ में आया कि रिएक्शन कैसे कैसे हुआ है? अब यदि हमको इसमें लैंग्वेज यदि लिखना पड़ता, वैसे आज तक कभी पूछा नहीं है ये सब रिएक्शन लैंग्वेज में, लेकिन यदि लिखना पड़े तो क्या बोलेंगे बताइए? When benzene diazonium chloride reacts with fluoroboric acid, then benzene diazonium fluoroborate, which ther- which give which give no 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 which give फ्लोरोबेंजीन आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन। नहीं तो आपको अपना लैंग्वेज आता है ना लिखने के लिए, वैसे लिख दीजिए। हालांकि लैंग्वेज से संबंधित इसमें कोई बात अभी तक पूछी नहीं गई। रुकेंगे एक मिनट, अब इसमें अगला बात सुनिए। इसी चीज को यदि आप नॉर्मली हीट कर देते हैं आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन, ये फ्लोरोबेंजीन दे देता है। लेकिन इसी को यदि आप इस चीज को यदि आप हीट कर दीजिए NaNO2 के साथ, और कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में, तो ये तुरंत डिकम्पोज कर जाता है। और डिकम्पोज करके जब आप NaNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो ये टूटेगा Na प्लस में और NO2 माइनस में। यही NO2 माइनस उसका जगह पकड़ लेता है बेंजीन के जगह, ये N2 का जगह, और ये बना देता है कौन चीज़? यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ा है, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो ये बना देता है नाइट्रोबेंजीन। यहाँ जोड़ दें या यहाँ जोड़ दें एक ही बात है। एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? N2। और आप एक चीज़ बताइए, यहाँ ये BF4 माइनस है ना, और यहाँ से क्या फ्री हुआ है? Na प्लस। ये बना देगा Na BF4
और इसको बोलेंगे सोडियम फ्लोरोबोरेट। और यदि आप इसको भी थोड़ा हीट कर दीजिएगा तो ये बदल जाएगा NaF प्लस BF3 में। कैसे? BF4 माइनस कैसे टूटता है? BF3 और F माइनस में, और ये Na प्लस और F माइनस मिलके NaF सोडियम फ्लोराइड बना देगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा BF3। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना, ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है? नाइट्रोबेंजीन। इसका मतलब ये है कि आप नाइट्रोबेंजीन का निर्माण एनिलीन से करवा सकते हैं। अब आप देखिए, इतना सारा रिएक्शन पढ़े हैं ना, अब आप जब कन्वर्जन पढ़िएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि इतने सारे केमिकल रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब किसी से किसी चीज़ को बनाना शुरू कर देंगे हम। कुछ इस तरह की बातें अब यहाँ पर आएंगी, लेकिन वो अभी नहीं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब। फिलहाल अब इस सारे रिएक्शन को उतार लीजिए ढंग से। देखिए कॉपी में कैसे एडजस्ट कर होगा, एडजस्ट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसका लास्ट रिएक्शन। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डाइजो कपलिंग रिएक्शन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है, पूछेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर ए उर्ज रिएक्शन, और क्वेश्चन नंबर बी डाइजो कपलिंग रिएक्शन, जो अभी अब पढ़ाएंगे, और यहीं पर ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा। कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो रिएक्शन आप पढ़े हैं, इस रिएक्शन पर हम आपको एक कन्वर्जन अभी कराएंगे, लेकिन पहले हम चैप्टर खत्म कर देते हैं, क्या कि टाइम थोड़ा कम है। इसको ऊपर करें थोड़ा। VVI डाल के हेडिंग डालिएगा, डाइजो कपलिंग रिएक्शन। बस 2 लाइन का बात है, और रिएक्शन उसका बराबर है तो इम्पोर्टेंट। नहीं हुआ था क्या? इसको इसमें बंद करके रखे थे, निकल गया क्या? देखो, इसको इसमें बंद करके रखे थे कि इसको बाहर फेंकवा देंगे, उसमें भूल गए। और अब ये खतरनाक हो गया है, इसमें बहुत सारा रोआ है उसका। करो हल्ला, करके देखो। अरे वो भुआ पिल्लू था एक, वहाँ दीवार पर चढ़ रहा था, एक लड़की वहाँ बैठी हुई थी, माथा पर नाचता, थोड़ी देर में हमारे देह पर चढ़ गया। उसको वहाँ से हटाए, हटा के उधर दीवार के बाहर फेंके नहीं, क्या है कि इसका लक्षण होता है खराब थोड़ा, ये तुरंत दीवार पर चढ़ के फिर अंदर आ जाता बिना फीस के केमिस्ट्री पढ़ने। तो इसको इसमें बंद करके रखे थे, मात्र 5 मिनट बचा हुआ था, सोचे थे जाएंगे तो खुद से ले जाके कहीं अलग उधर कचरा में फेंक देंगे। हम गए भूल,
भूल गए थी, कागज फाड़ के निकल गया। तो तुम सबसे प्रेरित है। जान चला गया बिना मतलब का। लिखेंगे। व्हेन फिनॉल, जहाँ तहाँ हथौर नोचना शुरू कर दिया है। व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ, चढ़ा क्या रे। व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ, उसमें रुआ था उसका। व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ बेंजीन, हालांकि एक चीज है, ये सब ऐसा चीज है ना जिसको तुम खाली देख लो तो तुम्हारा अपने अपने हाथ नोचने लगेगा। साइकोलॉजी है ये। इंडिया में बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिसको सांप से यदि भेंट हो गया तो उसको लगता है सांप काट लिया, और वो मर भी जाता है। अब कहिएगा ऐसा कैसे होता है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बताइए ऐसा कैसे होता है। नहीं, हम बताते हैं उसका रीजन, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है ये सुनिए। बहुत सारा सांप ऐसा होता है जो विषैला नहीं होता है। यदि वो दांत गड़ा भी दिया ना तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ सांप ऐसा होता है जो बहुत जहरीला होता है, जो दांत गड़ा दे तो जाना निश्चित है, यदि टाइम से इलाज नहीं हुआ तो। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि हमारा बॉडी हमारे माइंड के हिसाब से अपने आप को सेट करते रहता है। हमारे दिमाग में ये आ गया ना कि हमको सांप काट लिया है, तो हमारा शरीर ही अंदर से विष छोड़ना शुरू कर देगा उस विष को खत्म करने के लिए। और जो सांप काटेगा उसका विष हमारा विष जो पावरफुल होगा वो काम कर जाएगा, या तो हम सरवाइव कर जाएंगे, और नहीं तो सांप का विष चढ़ गया तो मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में सांप काटा ही नहीं, और माथा में सेट हो गया है कि नहीं हमारा सांप काट लिया अब हम मर जाएंगे, बस वो विष छोड़ना शुरू कर दिया उसको, उसके काट के लिए। पता चला अपने शरीर के विष से अपने आदमी मर जाता है। यही इसका साइकोलॉजी है और साइंटिफिक कारण। तो सांप उप काटे तो ज़्यादा घबराइए नहीं, हाथ को काट के फेंक दीजिए, या जहाँ काटा फेंक दो, हाथ 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 में काटा हाथ काट के फेंक दो। इलाज करवाइए जाके। व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये वो चुट्टा क्या किया परसों, एगो मोछ वाला गिरगिट नहीं घूमता है सब जगह, बड़का गिरगिट, तो वो गिरगिट जो होता है, वो दो तीन गो आ गया था क्लास में, एक दो गो को भगाए, वो दीवार से चढ़ के आ जाता है। उधर दीवार में प्लास्टर नहीं है तो आराम से चढ़ने में उसको सीढ़ी टाइप से लगता है, प्लास्टर रहता तब थोड़ा आसान नहीं होता है। चढ़ के आ गया, वहां पर था बैठा हुआ। और लड़की एगो उधर से आ रही थी, बस वो देखी, बस एगो वहां था एगो दूगो उधर था, वहां देखी बस बेंच, बड़का बेंच पर चढ़ गई, इस पर चढ़ के खड़ी होगी, हमको लगा गिर जाएगी, मुंह कान टूट जाएगा, गिर से कुछ नहीं होगा, मुंह कान उसका टूट जाएगा। मतलब सही में 10 से 11 में कोई होगा तो पूछेगा, लड़की खड़ी हो गई थी उस पे बेंच पे चढ़ के। हम बोले मर जाएगी, गिर, कहा क्या क्या हो गया। नहीं, गिरगिट है। नहीं, गिरगिट है, गिरगिटे तो है, क्या हो गया तो। नहीं नहीं, काट लेगा, मर जाएंगे, हेरा जाएंगे, भुतला जाएंगे। हम बोले कुछ नहीं होगा। तो हम क्या किए, उसके उसके या उसके जैसों को, जिसको भी उस गिरगिट से डर लगता है, उसको, उसके डर को दूर करने के लिए हम क्या किए, गिरगिट एक कोना में इधर भी था, एक दो और उधर भी था, तो गिरगिट को ना हम पकड़ लिए। हाँ, नगरी पकड़ के पकड़ लिए उसका। और नगरी पकड़ के ऐसे करके रखे रहे, बोले "ये क्या कर रहा है बताओ, तो ये कहाँ काट रहा है, कुछ हो कर रहा है"। और उसके बाद थोड़ा देर बेंच पर भी घुमाए, इसलिए ताकि इन लोग का डर खत्म हो जाए, इसको डर ना लगे। एगो चोट्टा क्या किया, फोटो खींच लिया। अब फोटो खींच के वायरल तो नहीं किया, इतना तो होशियार है, हम ही को भी भेजता है, मजा आ गया सर। ये चोट्टा कहेगा। दिखाते हैं, होगा तो हम दिखाते हैं, होगा ही। देखिए हाथ में गिरगिट है यहाँ, नहीं है गिरगिट रे। ये फोटो खींच के हमको भेजता है, बहुत मजा आया सर। भाई इसमें क्या मजा आ गया। लिखेंगे व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देन, लिखो लिखो, देन पैरा हाइड्रोक्सी
एजोबेंजीन is formed. This reaction is known as डाइजो कपलिंग रिएक्शन। लिख लीजिए, दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइजो कपलिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बहुत हल्का है, जो ज़्यादा भारी नहीं है ये। देखिए इधर, ये है फिनॉल। बताइए तो इसमें रेजोनेंस ऊपर के डायरेक्शन में होगा या नीचे के डायरेक्शन में? नीचे के डायरेक्शन में। और ये लोन पे अटैक करेगा, नीचे के डायरेक्शन में होगा, काहे कि H+ थोड़ी है यहाँ। इसका रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, N2+Cl-। एक बात बताइए आप, ये N2+ में टूटेगा, यही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये एक ऑर्थो जगह पर जुड़ सकता है और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ सकता है। जुड़ने का चांस ज़्यादा कहाँ है? पैरा पोजीशन पर। पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट बना देता है ये बेंजीन रिंग, ऊपर में OH और नीचे N, डबल बॉन्ड N, और यहाँ से जो Cl है, यहाँ से जो H निकलेगा उसके साथ मिलके क्या बना देता है? HCl। और ध्यान से देखिए, इस ग्रुप को एजो ग्रुप कहा जाता है। N, डबल बॉन्ड N, इधर भी कुछ जुड़ा हुआ रहे, इधर भी कुछ जुड़ा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? एजो ग्रुप। अब देखिए, इस बेंजीन में पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, इसीलिए इसका नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी। एजो ग्रुप है, क्या हो गया? एजो। और ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? बेंजीन, इसीलिए इसका नाम पड़ा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और डाइजो कपलिंग रिएक्शन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दो बेंजीन रिंग को एजो ग्रुप आपस में जोड़ लेता है, दो को जोड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? दो बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ा कपलिंग रिएक्शन, डाइजो कपलिंग रिएक्शन। तो यही इसका लास्ट रिएक्शन था और यही पर बात समाप्त हो जाती है। ये चैप्टर समाप्त हुआ। बस 1 मिनट और। चैप्टर तो समाप्त हो गया है, लेकिन आपको हम एक कन्वर्जन के बारे में भी तुरंत बोले थे कि देखो कन्वर्जन क्या चीज़ होता है। जैसे हम आपसे क्वेश्चन एक करें, देखो इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर है, ऑर्गेनिक रिएक्शन ये पूछता भी है, ये खाली ऐसे ही मजाक में नहीं कर रहे हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया, इसका नाम क्या है? फिनॉल। आपसे पूछेगा कि बताइए फिनॉल से क्लोरोबेंजीन का निर्माण आप कैसे करेंगे? मतलब आपसे पूछेगा हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस कन्वर्जन? क्या क्या कैसे कैसे काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा? अच्छा, जो रिएक्टेंट, जो रिएजेंट, जो कैटेलिस्ट लेना है आप फ्री हैं लेने के लिए, लेकिन आपको बताना है कि आप इस तक, यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। है किसी के पास, जब आप कोई बता सकते हो? अब हम बता देते हैं, अब ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते, लिखना उखना कुछ नहीं है इसके बारे में। अब हम इस तरह का ढेरों काम करेंगे, प्रैक्टिस जब करेंगे तब। इधर देखिए कैसे करेंगे, आप याद कीजिए, फिनॉल जब जिंक के साथ रिएक्शन करता था तो आपको याद है ये बेंजीन बना देता था। बेंजीन का करा दीजिए नाइट्रेशन, यानी कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन, बताइए ये क्या बना देगा? नाइट्रोबेंजीन बना देगा, हाँ या ना? अब नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करा दीजिए SnHCl के साथ, सॉरी HCl SN के साथ। आप याद कीजिए, इसी चैप्टर में रिडक्शन पढ़ाए थे जिसमें NO2 डायरेक्ट कन्वर्ट कर जाता था NH2 में, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा किस में? NH2 में। इसी को ना आप एनिलीन कहते हैं। एलिन का सेंडमेयर रिएक्शन करा दीजिए, सेंडमेयर रिएक्शन मतलब अभी ये जो रिएक्शन पढ़े हैं, NaHCl और NaNO2 के साथ लो टेम्परेचर पर, बताइए ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा? ये कन्वर्ट कर जाएगा N2Cl में। और इसी का रिएक्शन करा दीजिए Cu2Cl2 के साथ, बताइए क्या बना देगा? क्लोरोबेंजीन। अब बताइए तो इसमें ऐसा कोई बात है जो आप नहीं पढ़े हैं?
लेकिन आप ये सिर्फ सोचिए कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कितना दिमाग लगाना पड़ेगा और कितना चीज मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा बात बताइए तो जो आपको नहीं बताया गया है। तो इसमें दो तरह की बातें होती है, एक तो इतना केमिकल रिएक्शन आना चाहिए, और दूसरा एक प्रॉपर प्लानिंग आप कैसे करते हैं, ये बहुत मैटर करता है कि हम कैसे कैसे चले। हमने क्या सोचा कि हमको फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो सबसे पहले फिनॉल को हटा मतलब OH को हटाना पड़ेगा। तो हम एक ऐसा केमिकल रिएक्शन दिमाग में लाए जिसमें OH हट जाए, जिनके साथ रिएक्शन करेंगे प्रॉपर बेंजीन बनेगा। अब हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हमको यहाँ पर Cl लाना पड़ेगा। हालांकि इसका एक और आसान प्रोसेस है, हम थोड़ा लेंदी प्रोसेस आपको बता दिए। ये बेंजीन बना था ना, बेंजीन का हेलोजिनेशन करवा दीजिए Cl2 के साथ, FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, तीनों स्टेप में प्रोडक्ट बन जाएगा। ये डायरेक्ट बना देगा किसको, क्लोरोबेंजीन को। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे धरफरी में थोड़ा हम बताए तो दोनों प्रोसेस बता दिए, एक ही काम को आप कई रास्ते से चल के कर सकते हैं। और ये सब काम कन्वर्जन में हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो सब क्रैश कोर्स में करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटेड बात है और बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। निश्चित है, 100% गारंटी है कि इस तरह का एक दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा ऑर्गेनिक में। आइए कल से बायोमोलिक्यूल के लिए।